टेक्निकल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रेरणा डीबीटी ऐप पर चर्चा करेंगे और हम इस पर चर्चा करेंगे किस तरह से गार्जियन के आधार को वेरीफाई करना है, किस तरह से उनके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना है और स्टूडेंट डिटेल्स को किस तरह से ऐड, एडिट, अपडेट करना है, किस तरह से टीचर को रिमूव करना है, ऐड करना है, किस तरह से कक्षा आवंटन करना है। इस वीडियो में हम पूरी प्रोसेस को आपको 1 बाय 1 बताएंगे। डीबीटी की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में टाइप करेंगे सर्च बार में प्रेरणा डीबीटी। उसके बाद सर्च करेंगे तो इस तरह से बहुत सारे ऐप दिखेंगे। जो पहला ऊपर का दिख रहा है प्रेरणा डीबीटी ऐप, इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपके स्क्रीन पर इस तरह से ऐप का आइकन दिखेगा। इस आइकन पे हम टच करते हुए इस ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा जिसमें आपको पहले अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। यहाँ पर वो मोबाइल नंबर इंटर होगा जो आपको एमडीएम की कॉल मिलती है जिस नंबर पर। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी इंटर करके वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 डिजिट का पिन नंबर डालना होगा। पिन नंबर एक बार डालिए, फिर नीचे कंफर्म पिन में फिर सेम पिन नंबर 4 डिजिट का डाल के रजिस्टर पे क्लिक करें। उसके बाद आपकी स्क्रीन इस तरह से कुछ ओपन होगी जहाँ पर आपके पूरा डिटेल आएगा। आपका नाम आएगा, डिस्ट्रिक्ट आएगा, स्कूल का नाम आएगा, आपका पद नाम आएगा, सारी चीज़ें दिखेंगी। फिर नीचे आपको दिख रहा होगा एक डीबीटी का आइकन और नीचे वेरीफाइड एंड ड्रॉप आउट रिपोर्ट। तो आप पहले डीबीटी वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से पेज दिखेगा। यहाँ पर आपके स्कूल में जितने भी टीचर नियुक्त हैं सबका नाम दिखेगा। अगर उनमें से कोई ऐसा टीचर जो आपके यहाँ से ट्रांसफ़र होकर जा चुका हो या कोई रिटायर्ड हो चुका हो या फिर किसी अन्य कारण से कार्यरत ना हो तो आप यहाँ पर रिमूव बटन पर क्लिक करते हुए उसको रिमूव कर दीजिए। लेकिन कोई ऐसा टीचर जैसे 69,000 में नियुक्ति हुई, 68,000 में और अभी तक यहाँ पर उसका नाम नहीं दिख रहा है तो आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। तो पहले रिमूव करेंगे। अगर आपके यहाँ इस तरह से कोई टीचर है जो आपके यहाँ से जा चुका है या रिटायरमेंट हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया, जो भी रीज़न हो, रिमूव टीचर पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ बीच वाले स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पूछेगा क्या आप अध्यापक को हटाना चाहते हैं, तो हाँ पर आप क्लिक करिए। जब हाँ पर क्लिक करेंगे तो आप तीसरी स्क्रीन पर देख सकते हैं पूछेगा कि रीज़न क्या है। रीज़न में आप रिटायरमेंट, ट्रांसफ़र, डेथ, सस्पेंडेड, चारों में से कोई जो भी रीज़न हो आप उसको सिलेक्ट करके रिमूव बटन पर क्लिक करिए तो रिमूव हो जाएंगे। अब अगली स्क्रीन पर आपको ऐड टीचर के बारे में बताया गया है। ऐड टीचर के लिए आप ऊपर जो ऐड टीचर का बटन है उस पर क्लिक करेंगे और टीचर का डिटेल, नाम, डिजिग्नेशन, मोबाइल नंबर और EHRMS कोड भरते हुए ऐड टीचर पर क्लिक करेंगे। जैसे ऐड टीचर पर क्लिक करेंगे तो आपके स्कूल के सारे टीचर यहाँ शो करने लगेंगे। फिर आपको नीचे जो नेक्स्ट आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज देखने को मिलेगा जिसमें आपके सारे बच्चों का नाम रहेगा और हर बच्चे के नाम के नीचे ड्रॉप आउट, वेरीफाई लिखा हुआ रहेगा। तो आपको इस प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले सारे बच्चों का वेरीफाई या ड्रॉप आउट सेलेक्ट करना रहेगा। अब जो बच्चा आपके स्कूल में नामांकित तो है, नाम शो कर रहा है, किंतु वो स्कूल से जा चुका है और उसका नाम आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप ड्रॉप आउट पे क्लिक करिए। और अगर वो नामांकित है, अभी भी पढ़ रहा है, तो आप वेरीफाई पर क्लिक करिए। ये प्रक्रिया आपको सभी बच्चों के साथ दोहरानी है और 1 बाय 1 आप करते जाइए। हर बच्चे के नाम के नीचे जो वेरीफाई और ड्रॉप आउट दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। ड्रॉप आउट यानी अगर बच्चा उसका नाम कट गया है और यहाँ शो कर रहा है तो आप ड्रॉप आउट सिलेक्ट करिए। और अभी अगर सत्र 2021-22 में आज की डेट में वो आपके स्कूल में पढ़ रहा है तो आप वेरीफाई करिए उसको। जैसे ही आप पूरी प्रक्रिया कर लेंगे तो आपको सारे बच्चे यहाँ से हट के वेरीफाइड वाले कॉलम में चले जाएंगे। जैसे जैसे बच्चों को आप वेरीफाई करेंगे तो उनका नाम नीचे होता जाएगा स्क्रीन पर और वेरीफाइड होने के बाद इस तरह से उनके नीचे स्टूडेंट वेरीफाइड लिख करके आएगा। जैसे आपके स्कूल में मान लीजिए 115 बच्चे, 200 बच्चे, जितने भी बच्चे नामांकित हैं, आप जब सब बच्चों का ड्रॉप आउट या वेरीफाइड सिलेक्ट करते हुए प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तब आपको नीचे जो ग्रीन कलर का नेक्स्ट बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कुछ स्क्रीन आएगी। फिर आपको डीबीटी
और वेरीफाइड का बॉक्स दिख रहा होगा तो आप DPT पर क्लिक करिए, फिर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पर साथियों आपको क्लास आवंटन का पेज दिखेगा। यहाँ पर आपके स्कूल में जितने टीचर हैं आप उनको क्लास आवंटित कर सकते हैं। आप खुद के लिए भी क्लास आवंटित कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने एक से ज़्यादा क्लास अपने पास रख सकते हैं। सभी कक्षा भी आप कर सकते हैं अपने लिए। और अगर आपके स्कूल में और भी टीचर हैं तो वो भी अपने लिए क्लास आवंटित कर सकते हैं। क्लास आवंटित अगर आपको मान लीजिए कक्षा 6, 7, 8 यहाँ पे शो कर रहा है, 2 कक्षा करना है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए जिस कक्षा को आपको करना है। जिसको नहीं करना है तो उसको अनसेलेक्ट रखिएगा। फिर आप मान लीजिए 3 टीचर हैं, आपने 2 कक्षा ले लिया और एक टीचर को दूसरी कक्षा देना है, तो दोनों कक्षा जो आपने सेलेक्ट कर लिया फिर वो आपको आवंटित हो गया। और फिर दूसरा टीचर जब लॉगिन करेगा अपने मोबाइल नंबर को इंटर करते हुए इसी ऐप पे, तो उसको सिर्फ एक कक्षा दिखेगी जो कि आपने सेलेक्ट नहीं किया था। फिर उस कक्षा को वो सिलेक्ट कर लेगा। फिर आप जब वेरीफाई करने के लिए खोलेंगे तो आपको सिर्फ 2 ही कक्षा के बच्चे दिखेंगे और अगले टीचर जो उसने एक कक्षा लिया है उसको सिर्फ उसी कक्षा के बच्चे दिखेंगे। तो इससे जो है आप लोग कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा कि आपने जिस कक्षा के बच्चों को आवंटित किया है अपने लिए, बस उन्हीं बच्चों का आपको वेरीफाई करना है। अगर आप सारे बच्चों का आवंटन ले रहे हैं तो आपको सारे बच्चों का करना पड़ेगा। अब ये आप अपने स्कूल में सुविधा अनुसार देख लीजिए क्या व्यवस्था बनती है। अगर आप कोई कक्षा रद्द करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने 2 ले लिया, फिर आपको चाहते हैं कि एक हम नहीं चाहते हैं, एक हम ले किसी और को मिले, आवंटित कक्षा को रद्द करने के लिए यहाँ क्लिक करें। इस पर जब क्लिक करेंगे तो जो कक्षा आपको आवंटित हुई थी वो शो करेगा। फिर जिस कक्षा को आपको रद्द करना है उसको सिलेक्ट करके आवंटन रद्द करे पर क्लिक करेंगे तो वो आवंटन आपके लिए रद्द हो जाएगा। सारा प्रक्रिया पूरा करने के बाद इस तरह से आपको पेज दिखेगा। और यहाँ पर साथियों एक चीज़ आप देख सकते होंगे, आपके विद्यालय में जो कुल नामांकित छात्राएँ हैं, यहाँ पर अगर संख्या कुछ अंतर दिख रहा है तो एडिट पर क्लिक करते हुए आप उनके छात्र नामांकन बालक बालिका को सही भी कर सकते हैं। तो आप एडिट ऑप्शन का यूज़ कर लीजिए और यहाँ पर वो नामांकन दर्ज कर लिए टोटल स्टूडेंट का जो आज की डेट में आपके विद्यालय में नामांकित हैं। अब यहाँ से आपका वेरीफाई वाला प्रोसेस अब स्टार्ट होगा, जिसे आप DBT कह सकते हैं। अब DBT वाला प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आप जो पहला वाला पेज यहाँ पे दिखेगा, अभिभावकों माता पिता का डाटा भरें और प्रमाणित करें, इस वाले बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे। इस वाले बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको जब पेज ओपन होगा तो कुछ इस तरह का पेज रहेगा और उसमें बच्चे का नाम दिखेगा, SR नंबर दिखेगा, उसकी कक्षा दिखेगी, उसका डेट ऑफ बर्थ दिखेगा और जेंडर, ये कुल 5 डिटेल्स उसके दिखेंगे। फिर जो उसके आगे आप देखेंगे ग्रीन कलर में यहाँ पर विवरण भरे लिखा हुआ है, फिर आप विवरण भरे पर क्लिक करेंगे। आपको फिर से एक बार बता दें, यहाँ से ही आपका DBT का मेन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और DBT के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करना होगा। ऊपर के जो आपके स्टेप बताया गया वो एक सामान्य प्रक्रिया थी और उसको करने के बाद ही DBT शुरू होगा। अब यहाँ से आप जान लीजिए यहाँ पे आपको 3 स्टेप में DBT करना है। तो सबसे पहले आप जो अभिभावकों माता पिता का डाटा भरें, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ये विवरण भरे वाला पेज ओपन होगा और जिस पर आप देख सकते होंगे कि बच्चे का ये डिटेल दिख रहा है और हरे रंग का विवरण भरे, इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक जैसे इस पर करेंगे तो कुछ आपको स्क्रीन पर इस तरह से पेज दिखेगा। अब इसमें आप देख सकते हैं बच्चे का नाम दिखेगा, उसका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और क्लास, सारे डिटेल बच्चे का दिख रहा है। तो जो हमने बताया था DBT के 3 स्टेप हैं, तो उसमें फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट डिटेल भरना है, सेकंड स्टेप में गार्जियन के आधार का डिटेल भरना है, फिर अगले स्टेप में आपको गार्जियन के बैंक डिटेल्स भरना है। तो अब यहाँ पे आपको 2 सुविधा दी गई है। जैसे आपको प्रीफिल्ड मिलेगा, इसमें से जो डिटेल आप देख सकते हैं उसका एड्रेस सारा है भरा हुआ मिलेगा। अगर कुछ करेक्शन है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। और अगर एडिट करने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन दिया गया है यस और नो का। अगर संबंधित छात्र छात्रा की जानकारी सही है तो आपको नो पर क्लिक करना है, और अगर आपको एडिट करना है, कुछ गलतियां हैं, तो आप यस पर क्लिक कर लिए और यहाँ से आपका बच्चे का डिटेल आप एडिट कर ले जाएंगे। जैसे डेट ऑफ बर्थ, नाम, क्लास, जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये सारे संशोधन आप
कर ले जाएंगे। तो ये हुआ डीबीटी का फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हम आ जाएंगे आधार वेरीफाई के लिए। अब जैसे ही आप पीछे वाली स्क्रीन पर देखेंगे, इसको डिटेल भरने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरह का पेज आएगा गार्जियन डिटेल्स का। अब इसमें आप देख सकते होंगे एक तरह से यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हुआ है। इस एक्सेप्ट वाले बॉक्स को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ लिखा है मेरे द्वारा, यानी प्रधानाध्यापक जो उस विद्यालय का है उसकी घोषणा है ये गार्जियन के संबंध में, आप विभाग को दे रहे हैं। यहाँ लिखा है मेरे द्वारा उक्त छात्र के अभिभावक को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित डीबीटी योजना के तहत अभिभावक के आधार नंबर का प्रयोग केवल सत्यापन हेतु करने की सहमति लेते हुए सहमति पत्र की छायाप्रति विद्यालय में संरक्षित करने की जानकारी दी गई है। अब इस बॉक्स को आप आई एक्सेप्ट वाले क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रिलेशन विथ गार्जियन, तो इसको सिलेक्ट करना होगा। उसके मदर, फादर और आप या अदर गार्जियन या ग्रैंड मदर, जो भी ऑप्शन आपको दिखेगा वो जिसने आधार दिया है वही वाला ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, अगर बच्चे के मम्मी पापा जीवित है तो आपको मदर या फादर का ही आधार डिटेल देना है, किसी अन्य का नहीं देना है। इन केस मम्मी और पापा नहीं है तो जो उस केस में लीगल गार्जियन है आप उसका आधार दे सकते हैं। अब गार्जियन का नीचे आप गार्जियन आधार नंबर वाले कॉलम में गार्जियन का आधार नंबर आप इंटर करेंगे। फिर उसके बाद गार्जियन नेम में आप गार्जियन का नेम इंटर करेंगे और ये कॉलम सबसे इम्पॉर्टेंट है, गार्जियन नेम वाला। यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पर हम कौन सा नाम इंटर करें, तो आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर जो गार्जियन ने आधार कार्ड दिया है, जो आधार कार्ड पर नाम दर्ज है वही नाम यहाँ पर आपको इंटर करना है। सेम स्पेलिंग, आपको स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है, आपको स्पेस का भी ध्यान रखना है। अब स्पेलिंग में मान लीजिए आपके एसआर पंजिका में, यहाँ पे एक चीज़ बताएंगे हम, मान लीजिए किसी गार्जियन का नाम आपके एसआर पंजिका में सुनीता देवी दर्ज है, आधार कार्ड वो दे रहा है सुनीता जिसमें नाम है। अब यहाँ पर आपको उस गार्जियन को कहना होगा कि वो जाके करेक्शन करवा लें, उसमें देवी ऐड करवा लें। और अगर गार्जियन कह रहा है कि मेरा जो आपके विद्यालय में नाम लिखा हुआ है वो गलत है, मेरा आधार ही सही है, तो आप पहले उसको संतुष्ट हो लीजिए। अगर उसका नाम देवी और इस तरह से वो ऑब्जेक्शन कर रहा है तो आप कतई ना अपने रिकॉर्ड में कुछ छेड़खानी आपको करना ही नहीं है, आप उसी को कहिए कि वो अपना देवी ऐड करवा ले। लेकिन अगर कोई ऐसा केस बनता है जिसमें वाकई में उसका नाम गलत हो गया आपके इसमें डिटेल में एसआर पंजिका में, तब आपको उससे एक प्रूफ लेना होगा, एप्लीकेशन लेना होगा और एक अलग से रजिस्टर बना करके उसमें उसका दर्ज कर लेना होगा विवरण कि हाँ ये यही लीगल गार्जियन है और इसका नाम यहाँ पर इस तरह से है और ये रॉन्ग नाम ये है। लेकिन इस बहुत ही रेयर केस में आप इसको करिएगा और ध्यान रखिएगा एसआर पंजिका में आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, वो एज इट इज़ रहेगी। लेकिन एक आप चेक रजिस्टर बना लीजिएगा जिसमें उसका डिटेल इंटर कर लीजिएगा। अब मान लीजिए गार्जियन का नाम में पूछा जाता है कि गार्जियन का नाम पासबुक में क्या है, आधार में क्या होना चाहिए और एसआर में क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कि इस आधार कार्ड पे जो नाम लिखा है वही इंटर करना है। और अब उस आधार कार्ड का नाम इंटर करने के बाद नीचे उसका जेंडर सेलेक्ट करिए, फिर गार्जियन का मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप किसी और का मोबाइल नंबर ना दीजिए, गार्जियन का ही मोबाइल नंबर इंटर करके क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार पर क्लिक करिए। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन आएगी बैंक इन्फॉर्मेशन की। ये आधार डीबीटी का तीसरा सेक्शन हो गया। बैंक इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं भरना है, यहाँ पर गार्जियन का पासबुक वाला नाम भी नहीं फिल करना है। तो इसलिए आप थोड़ा सा जो कई कन्फ्यूजन था कि आधार एसआर और बैंक पासबुक का नाम सेम होना चाहिए, तो बैंक पासबुक में नाम यहाँ नहीं भरना है आपको। और बैंक में स्पेलिंग थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रहता है तब भी क्रेडिट हो जाता है, वहाँ पे अकाउंट नंबर और IFSC कोड आपका सही होना चाहिए, नाम से उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन आधार वाले में अगर आपका नाम में एक भी स्पेलिंग इधर उधर हुआ तो आपको दिक्कत आएगी, नहीं हो पाएगा, वो रिजेक्ट होगा। बैंक डिटेल वाले कॉलम में आप सबसे पहले IFSC कोड डालेंगे। जैसे IFSC कोड डालेंगे आप तो ऑटोमेटिक आपके बैंक का नाम, ब्रांच का नाम और बैंक का एड्रेस सेलेक्ट हो जाएगा।
फिर आपको मैनुअल तरीके से यहाँ पर अकाउंट नंबर को टाइप करना है। फिर कन्फर्म अकाउंट नंबर, आपको अकाउंट नंबर 2 बार यहाँ पर इंटर करना है। और इस सेक्शन को भी आप बहुत ध्यान से मिला लीजिए और उसके बाद अपडेट एंड सेव वाले बटन पर आप क्लिक करिए। जैसे ही आपका एक बच्चे का आधार का डिटेल आप वेरीफाई कर देंगे उसके गार्जियन का, तो आप देख रहे होंगे उसके नाम के आगे जो पहले विवरण भरे ग्रीन कलर में लिख के आ रहा था, अब आने लगा प्रमाणित करें। तो ये एक बच्चे का इस तरह से पूरा प्रोसेस हो गया। अब इसको देख सकते हैं, ये जो बच्चा आपने भरा हुआ है उसका रिपोर्ट आपका वहाँ से हट के यहाँ पर आ जाएगा प्रमाणित छात्र में। आप एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जब इस पेज पे आधार वाले पेज पे आप रहेंगे, आधार नंबर अगर आपने 2 से ज़्यादा बार गलत इंटर करके वेरीफाई कर दिया तो वो अप्रमाणित छात्र छात्रा वाले कॉलम में चला जाएगा। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे अब देख सकते होंगे एक अप्रमाणित छात्र, तो वो जो आधार वाले गलती या किसी तरह से रिजेक्ट हुए रहेंगे तो वो यहाँ पर आके आपको शो करेंगे। आपको बाद में फिर मौका मिलेगा तो आप वहाँ से दोबारा इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद की प्रोसेस फिर बीओ के स्तर से है, उसके बाद बीएसए के स्तर से है, फिर पीएफएमएस पर पोर्टल पर भेजा जाएगा। आपको जो प्रोसेस करना था यही आधार वेरीफाई करने तक का आपका ये प्रोसेस था, फिर आगे का बीओ और बीएसए स्तर से है। और साथियों हम बताना चाहेंगे ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये यूज़र मैनुअल जो विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है उसके आधार पर ये वीडियो बनाया गया है। और अभी तक प्ले स्टोर में आधार डीबीटी ऐप नहीं आया है। जैसे ही प्ले स्टोर पर ऐप लाइव हो जाएगा वैसे ही आप इसमें हम आपको एक वीडियो में लाइव करके एक बच्चे का वेरीफाई करते हुए पूरा प्रोसेस फिर से बताएंगे, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। और ये पूरी प्रक्रिया थी साथियों। अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रश्न है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए लिंक पर क्लिक करते हुए, और वहाँ पे डायरेक्ट आप कुछ डाउट है वहाँ पूछ सकते हैं। और उस ग्रुप से आपको काफ़ी यूजर मैनुअल और तमाम सूचनाएं विभाग से मिलती रहती हैं। आप उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। और साथियों आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।